श्री हरि नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। मैं आचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय ज्योतिष के इस YouTube चैनल पर एक बार आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं ज्योतिष शास्त्र के इस विषय के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं, क्योंकि काफ़ी कॉल हमारे पास आते हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं, काफ़ी लोग हमसे एक ही प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली के अंदर क्या मंगल दोष तो नहीं है। क्योंकि मित्रों, जब व्यक्ति की शादी में विलंब होता है, जब व्यक्ति की सगाई होकर के टूट जाती है, या शादी के बाद में ग्रह कलेश की स्थिति बनती है, या शादी के बाद में तलाक की स्थिति बनती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है कि कहीं हमारी कुंडली मांगलिक तो नहीं थी। आज मैं उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मांगलिक विचार अर्थात मंगल दोष। कैसे यह दोष बनता है, मंगल किन किन स्थानों पर होते हैं, तब जाकर के यह मांगलिक दोष बनता है। तो आप देख पा रहे हैं मेरी प्रथम कुंडली के अंदर प्रथम भाव के अंदर मंगल है, चतुर्थ स्थान के अंदर मंगल है, सप्तम स्थान के अंदर अर्थात शादी विवाह का जो स्थान है मैरिज हाउस है वहाँ मंगल है, अष्टम भाव में मंगल है और 12वें भाव में मंगल विराजमान है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर इन 5 स्थानों पर मंगल होते हैं उन व्यक्तियों की कुंडली मांगलिक मानी जाती है, चाहे वह जातक हो या जातिका। शास्त्रों में कहा गया है लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्त्या कन्या विनाशकृत। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक होती है और जिनसे वह शादी करता है, अगर उनकी कुंडली मांगलिक नहीं होती है, तो जो नॉन मांगलिक व्यक्ति वाला जो व्यक्ति होता है, कुंडली वाला जो व्यक्ति होता है, उनके ऊपर मांगलिक वाले व्यक्ति अपना प्रभाव ज़्यादा रखते हैं, अर्थात नॉन मांगलिक वाले की हानि होने के ज़्यादा चांस बनते हैं। तो एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली मांगलिक है तो आपकी शादी भी किसी मांगलिक कन्या या पुरुष के साथ में हो, तभी ये योग कट सकता है। एक बात विशेष रूप से, अगर लड़कियों की कुंडली में, जातिकाओं की कुंडली के अंदर अष्टम भाव में अगर मंगल विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ विशेष रूप से प्रभावी होता है लड़कियों की कुंडली में मंगल। कारण यह होता है क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है वह मृत्यु का स्थान माना गया है, आयु का स्थान माना गया है। और जब अष्टम भाव में मंगल होते हैं तो यह वैधव्य योग के भी चांस बन जाते हैं। मंगल दोष तो होता ही होता है और साथ वैधव्य योग भी बन जाता है। तो पुरुषों की कुंडली की अपेक्षा स्त्रियों की कुंडली के अंदर अष्टम भाव में मंगल ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर लड़कियों को अपना कुंभ विवाह जरूर करवाना चाहिए। दूसरी कुंडली के अंदर आप देख पा रहे हैं, दूसरी कुंडली में सेकंड स्थान पर यानी कि धन भाव में सेकंड हाउस में भी मंगल विराजमान है। किन्हीं ज्योतिष के आचार्यों का मानना है कि अगर कुंडली के सेकंड हाउस के अंदर भी अगर मंगल होते हैं तब भी कुंडली मांगलिक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो स्थान होता है वो मारक स्थान यानी कि मृत्यु का स्थान माना जाता है। यहाँ भी मंगल अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में प्राय सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर स्थान माने गए हैं तो सिर्फ ये 5 स्थान माने गए हैं मंगल दोष के लिए। तो अगर आपकी कुंडली भी अगर मांगलिक है और आपकी कुंडली शादी में विवाह में विलंब हो रहा है तो आपसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि मंगल दोष की शांति आप निश्चित रूप से जरूर करवाएं, जिससे मंगल दोष के कारण होने वाली जो विवाह में जो दिक्कत है, विलंब है, ग्रह कलेश है, वह मिट सके। और आप सभी से पुनः मेरा ये निवेदन रहेगा, आप मेरे YouTube चैनल हरिप्रसाद उपाध्याय को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज्योतिष के और महत्वपूर्ण अगर कोई जो योग है उनको मैं जब भी लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपके पास मेरे YouTube पर आप मेरी वीडियो आपके पास में पहुँचे। एक बार पुनः सभी को श्री हरि, सभी को सादर नमस्कार। जय श्री राम।